नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आपने स्टार्ट की थी कल 9वीं प्रश्नावली, इसका अपन करेंगे आज दूसरा भाग। पहला भाग आपने पिछली क्लास में कर लिया था, आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक आपको समझाया हुआ है, ताकि आपको ये प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है तो भी आपको कैसे करना है वो भी आप उससे सीख जाएंगे। आज अपन करेंगे इसका आगे से भाग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चन में से आज से जो अपन पार्ट स्टार्ट करेंगे इस 9वीं प्रश्नावली का, उनमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। पिछली क्लास में तो ये समझ लो एक बेसिक था, जिससे अपन सीख सकते थे कि 9वीं प्रश्नावली है किसके बारे में, अपने को सीखना क्या है, ठीक है, और सवाल को कैसे करना है। आज अपन सीखेंगे सवाल किस तरह के बोर्ड के अंदर अपने आते हैं 9वीं प्रश्नावली में से। तो वो है छठे सवाल से स्टार्ट होते हैं, दूरी सूत्र से। अब अपने को लगाना है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दूरी सूत्र, वो अब सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो छठा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच में दूरी, इसके और इसके बीच में दूरी। तो पहले अपन छठे का पहला सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लिया पहला बिंदु है, इसको मान लिया P, जो है -6 और 7 आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा बिंदु है Q, जिसको हमने मान लिया -1 और -5। आप ध्यान से देखिए, अगर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया फिर आपको आगे वाले सवाल भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपने क्या करते हैं, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, ठीक है। इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, ठीक है। ये x1 पूछे तो -6, y1 पूछे तो 7, x2 पूछे तो -1, y2 पूछे तो -5। अब अपने को दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर आपको सूत्र याद है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना सूत्र है जो आपको पिछली क्लास में बताया था किस तरह से याद रखना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब आपको कुछ खास नहीं करना है, बस इसके अंदर मान उठा के रखते जाना है। देखो आपको क्या करना है, रूट लगाया, ठीक है। x2 का मान कितना है -1, ये रख दिया, ठीक है। x2 का मान कितना है -1 माइनस ये सूत्र का माइनस, देखो यहां पे माइनस लगा। अब x1 का मान कितना है -6 और इसके ऊपर क्या लगा देना है प्लस y2 - y1। तो देखो y2 का मान कितना है, ये रहा y2, पीछे होता है y2, ये इसमें y2 ये रहा -5 माइनस ये सूत्र का, ठीक है। अब y1 का मान कितना है 7 और इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब आपको नॉर्मल इसको हल करना है, -1 का 1, देखो ये माइनस और ये माइनस, जब दो माइनस यहां पे आ जाएंगे तो माइनस माइनस अपने को याद रखना होता है प्लस, ठीक है। और ये हो गया 6 इसका स्क्वायर प्लस ये -5 है और ये -7 है इसका स्क्वायर। तो -1 और +6, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो आपको पता है घटा होती है, तो 1 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 5। और आपको पता है जो संख्या बड़ी है उसके आगे वाला चिन्ह आएगा, 6 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस है तो ये प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस ये दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस संख्या क्या होती है, जुड़ती है। और 7 और 5 कितने हो गए -12 का स्क्वायर। आगे वाली बात ध्यान से समझेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और 12 का स्क्वायर चाहे -12 का स्क्वायर करें चाहे +12 का स्क्वायर करें, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। चाहे माइनस की कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करें तो भी स्क्वायर इसका प्लस में आएगा, और प्लस का करेंगे तो भी प्लस में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, -12 का स्क्वायर करके -144 लिख देते हैं, जो सवाल यहीं से गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये प्लस का 144 आएगा, तो इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 और आपको पता है 169 का रूट कितना होता है 13, यानी PQ बराबर कितना आ गया 13। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा सवाल 13 कैसे है। ये PQ बराबर आ गया अपने पास 13, जो ये अपने मान निकाला। देखो आपको क्या करना है, x2 - x1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आप करेंगे, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो रूट निकल रहा था पूरा पूरा तो निकाल दिया, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अगर किसी का रूट नहीं निकला। अब देखो अगर ये समझ में नहीं है, दूसरा सवाल और देखते हैं। देखो इसको आपको पहली संख्या को हमेशा x1 और y1 मानना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है x1 और x2 नहीं मानना है, x1 y1 और ये मानना है x2 y2। अब अपने सूत्र लगाते हैं, ठीक है। इसको पहले बिंदु को मान लेते हैं P, यहां पे मान लिख देते हैं पहले PQ,
ए बी आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ये है x1 y1 x2 y2। अब अपने को एक बार सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान रखते हैं, x2 का मान कितना है 8, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस बार, अगर माइनस आएगा, देखो पहले ये सूत्र का माइनस लगाया, ठीक है, ये तो सूत्र वाला माइनस है। अब देखो x1 का मान कितना है माइनस का 1, एक बार और माइनस आते ही अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे चाहे तो यहीं पे प्लस कर सकते हैं इसको, लेकिन अपने एक बार लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 का मान कितना है, ये रहा माइनस का 2, माइनस y1 का स्क्वायर, y1 कितना है माइनस का 1, इसका स्क्वायर, पूरे का ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो 8 माइनस माइनस आपको बताया 1, ये स्क्वायर हो गया, प्लस ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, 8 और 1 कितना हो गया, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो माइनस 1, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हमेशा घटाना है, ध्यान रखना इसके अंदर, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 81 और 1 कितना हो गया, रूट का 82। अब 82 का रूट नहीं निकलता है तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। देखो आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान रखना है x2 माइनस x1 का सूत्र लगाना है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों माइनस किया तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना, माइनस माइनस प्लस होता है। और ये संख्या, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है यहाँ पे। अब इसके बाद चिन्ह हल करने के बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ पे एक संख्या माइनस प्लस किया तो आपको संख्या घटानी है, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे तो सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो ये छठे का पहला और दूसरा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं छठे का तीसरा सवाल। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तब आपको समझ में आएगा। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, इसको अपन मान लेते हैं p, ये है a t1 का स्क्वायर 2a t1, और q बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है a t2 का स्क्वायर 2a t2, ठीक है। यानी ये अपने मान है x1 का, ये है y1, ये है x2 का, ये है y2 का। अपने को वही सूत्र लगाना है, pq बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान है जैसे जैसे रख देते हैं। देखो x2 का मान ये रहा a t2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखो x2 माइनस x1, x1 कौन सा, ये रहा। आप सिर्फ मान देख के और वैसे के वैसे रखते जाओ, अपने आप सवाल हो जाएगा। आप मान रखते जाओ सही और उसको आगे हल करेंगे तब अपना। इसके बाद देखो प्लस y2 माइनस y1, y2 कौन सा है, ये 2a t2 माइनस 2a t2 माइनस y1 का मान है 2a t1, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आगे कि आपने क्या किया, यहां से अपन कुछ कॉमन ले लेते हैं यहां से, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो देखो अभी तक स्क्वायर के अंदर ही पड़ा है ये, ठीक है, e कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और यहां पे इसका होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर अभी इसके ऊपर भी है, ध्यान रखना, और इसके ऊपर भी है क्योंकि इसमें से कॉमन लिया, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a देखो कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा t2 माइनस t1, ठीक है। इसके ऊपर भी होल स्क्वायर पड़ा है, इसके ऊपर भी। अब देखो यहां से अब स्क्वायर है ना, वो इसके ऊपर भी आएगा स्क्वायर। जैसे मान लो आपको ये लिखा हुआ है x इंटू वाई, इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर भी आएगा और y का भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखना आप। ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, और साथ में बनेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद में देखो ये कॉमन है, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे ये स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यह क्या, और बचा t2 माइनस t1 का स्क्वायर।
इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखो ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, यहां से पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। आपकी बात, पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ध्यान देंगे यहां पे। अब देखो यहां क्या बचा है, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। बीजगणित में सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पर लगाया, देखो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस, पहले प्लस का T1, ठीक है, और T2 माइनस T1, इसके ऊपर होल स्क्वायर है अभी, ये देखो होल स्क्वायर इसके ऊपर पड़ा है। यहां से अपने क्या किया, ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 4 T2 माइनस T1 का स्क्वायर। यहां पे आप इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। तो देखो यहां से ए स्क्वायर है, ये सबके गुणा में, पूरे के गुणा में, ध्यान रखना, ये ए स्क्वायर है वो पूरे के गुणा में। यहां से अपन इसको यहां से लगा के, और ये ए स्क्वायर है वो पूरे के गुणा में, तो पूरे के गुणा में, तो उस संख्या को अंडर से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ए को तो ले लेंगे बाहर और बाकी रहेगा अंडर के अंदर। अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, स्क्वायर फिर से दोनों के ऊपर यहां पर स्क्वायर लगाया। ये स्क्वायर है, ये इस वाले ब्रैकेट पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पे भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का प्लस T1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, T2 माइनस T1 का स्क्वायर। दोनों स्क्वायर अलग अलग लगा दिए, प्लस में जो बचा हुआ है वही आने देते हैं, 4 T2 माइनस T1 का स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो एक चीज और कॉमन आ रही है, देखो T2 माइनस T1 का स्क्वायर, यहां भी आ रहा है T2 माइनस T1 का स्क्वायर। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, देखो T2 माइनस T1 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो ध्यान देंगे यहां पे पहले ये पद है, दूसरा ये पद है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो T2 प्लस T1 का स्क्वायर बचा, और प्लस में यहां से ये कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 4। अब देखो ये भी पूरे के गुणा में और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए T2 माइनस T1। अब देखो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर से बाहर आएगा, तो ठीक है, ये ध्यान रखना, अंडर से बाहर आते हैं। तो यहां क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, जो अपना क्या है, आंसर है। इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ताकि आप इसको गलती न रहे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपको ये दिए हुए थे दो बिंदु P और Q, आपको क्या करना है, इसके बीच दूरी सूत्र लगाना। थोड़ा सा देखो यहाँ पर मान नहीं दिया, संख्या के अंदर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। थोड़ा सा देखा जाए तो करना उसी तरह से। देखो आपने क्या किया, वो सूत्र लगा दिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। फिर क्या किया, इसके ये मान दिए गए, इसको मान को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर मान के अंदर से क्या किया, इसमें से a कॉमन आ रहा था तो a कॉमन ले लिया। अभी पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, देखो स्क्वायर था, यहां से 2a कॉमन आ रहा था, 2a कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 का स्क्वायर बचा। देखो इधर तो सिर्फ आपको क्या करना है, अब ये स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहां पर भी देखो इसका भी, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर का a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। बाकी यहाँ पे बचा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। यहाँ बीजगणित का ये सूत्र लगाया, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने सूत्र यूज किया है, वो ये किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, ये सूत्र यूज किया है। तब आपको पास ये है T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर भी दोबारा से इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, ये लगा दिया। फिर इससे क्या हुआ, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर अपने पास कॉमन आ गया, दोनों पदों में आ रहा है, इस पद में भी आ रहा है, इस पद में भी। ये कॉमन लेने के बाद बचा T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4, और यहां पर स्क्वायर था, इसको बाहर ले सकते हैं अंडर रूट से, ठीक है। बाहर लेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये जो अपना क्या है, आंसर। तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो सवाल शुरू हो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल को समझते हैं पहले क्या दिया हुआ है, इसके अंदर कैसे हल करेंगे, इसको ये सीखना बहुत जरूरी है। अब अपन ये सीखेंगे सवाल को किस तरह से आता तो किस तरह से हल करना है, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सूत्र तो एक ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो बहुत सिंपल है, लेकिन लगाना कैसे है और इसको कैसे हल करना है वो अपने को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और अपने को पता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके अंदर अपने को क्या हो, अगर कोई समकोण त्रिभुज है
अगर कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो अपने को पता है वहां पर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर ऐसा है किसी भी एक भुजा के बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर है, किसी एक भुजा का वर्ग यानी कोई सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करें तो बाकी दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़े, अगर उसके बराबर आ रहा है तो वो समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। मतलब उसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बार रफली बना लिया। ठीक है, इस तरह से। अब हो सकता है इसमें कोई भी 90 डिग्री का, तो अपने ये लिख दिया, यहां पर बिंदु लिख दिया ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है 2 - 2 मान लेते हैं, 2 और -2 एक क्रम से चलते जाना। अब बी के लिखेंगे -2 और 1, अब सी के लिखेंगे 5 और 2। अब अपने क्या करेंगे, पहले इसके बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे बी, ठीक है, फिर बीसी के बीच में दूरी सूत्र और फिर एसी के बीच में दूरी सूत्र, तीनों की दूरी निकल जाएगी। फिर अपन ये चेक करेंगे इसके बराबर है या नहीं, अगर ये है तो ये समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो अपन दूरी सूत्र लगा लेते हैं। सबसे पहले अपने को पता है दूरी सूत्र, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख देंगे सीधा। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, थोड़ी से अपन सीधा करेंगे सवाल को, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, कौन कौन सा बिंदु निकालना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ए कौन सा है, 2 और -2, और बी बिंदु है -2 और 1। ठीक है, अपने को पता है ये x1 ये y1, x2 y2। अब अपन सूत्र लगाते हैं ए बी का। ये अपन ए बी अगर ऊपर लिख लेंगे तो अपने गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर अपन सीधा वहां से लिखेंगे तो गलती से भी एक बार प्लस का माइनस हो गया तो भी सवाल आगे गलत चला जाएगा। तो देखो यहां लिखते हैं x2 - x1 2 और x2 2 और ये -2, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 माइनस। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, एक और माइनस आ रहा है। जब भी यहां पर -1 लिखा हुआ एक और आती है, आप क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 2 -2 और -2 क्या हो गया, माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। 5 लिखो तो ठीक है, नहीं तो दूसरी भुजा निकालते हैं बी और सी। अब बी बिंदु लिख लेते हैं, यहाँ पे बी बिंदु क्या है -2 और 1, और सी बिंदु क्या है 5 और 2। अब ये है x1 y1 x2 y2, इसके बीच में दूरी सूत्र लगाते हैं b और c के बीच में। ठीक है, x2 कितना है 5 माइनस, अब देखो एक और बार माइनस आ गया तो यहां क्या कर देंगे प्लस। एक यहां पे देखो पीछे वाली x1 वाली संख्या जब भी माइनस में आएगी या y1 की जब भी माइनस में आएगी तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो ये आ जाएगा BC बराबर 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 कितना आ गया √50। अब अगली संख्या निकालते हैं, कौन सी, C और A। C का मान है 5 2, या AC लिख लो या CA लिख लो, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन लिख लेते हैं AC। तो A है वो है 2 और -2, और C है 5 और 2। कोई सा भी आप पहले लिखेंगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो C पहले लिख लो या A पहले लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये देखो x1 y1 x2 y2 निकालते हैं AC। x2 -5 -2, x1 का मान प्लस y2 - y1 2, ये माइनस है, एक और माइनस आ गया देखो यहां तो प्लस हो जाएगा। तो 5 में से गया तो 3 का स्क्वायर, ये 2 और 2 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 16 कितना आ गया √25। अब आप चेक करेंगे, चेक करने के लिए अपने को ये करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, यानी अपन देखते हैं BC है सबसे बड़ी भुजा, तो BC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, क्या AB प्लस AC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले चेक कर लेते हैं। अगर ये आ रहा है तो अपन कहेंगे इसका,
तो देखो BC क्या है, सबसे बड़ी भुजा BC है। देखो अंडरूट के अंदर 50 आ रहा है, जितना अंडरूट के अंदर बड़ा मान आएगा वो भी आएगा। तो देखो यहाँ 50 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 50, अंडरूट 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखो अंडरूट के अंदर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 बराबर 25 प्लस 25, क्योंकि अंडरूट इसका। चलो ऐसे कर लेते हैं अपन, अंडरूट की संख्या का स्क्वायर, फिर 25 है, इसका स्क्वायर फिर से 25 है स्क्वायर, तो अंडरूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 50 बराबर 25 प्लस 25, इसका भी अंडरूट कट हो जाएगा, इसका भी, तो 25 प्लस 25, तो 50 बराबर क्या आ गया 50। यानी ये एकदम सही है। यानी यहाँ पर ये लग रहा है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे अतः ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है क्या लिखेंगे, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको इस तरह से करना है। देखो सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि अपने को सूत्र 3 बार लगाना पड़ेगा। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार BC और एक बार CA, तीनों निकाल लिया। फिर अपने को ये छत देखनी है, क्या इसमें कोई सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो अगर इसके बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये बराबर नहीं आता तो कह देते हैं समकोण त्रिभुज नहीं है। तो आपको ये था 7वां बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां सवाल। इस तरह का सवाल आपका पिछली बार 2019 के अंदर बोर्ड के अंदर प्रश्न आया था। तो देखो इसी तरह का बिल्कुल प्रश्न था, थोड़ा सा यहाँ पर जो बिंदु थे वो अलग थे, बाकी सवाल बिल्कुल इसके जैसा ही था। करना आपको इसी तरह, देखो सवाल क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 और 0 1 वर्ग के शीर्ष हैं। आपको ये सिद्ध करना है ये वर्ग है। अब देखो वर्ग क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। तो वर्ग में देखो क्या होता है, इस तरह का वर्ग होता है जिसको अपन कहते हैं, ये चारों भुजाएं बराबर, देखो ये x और ये x, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। मानिए ये विकर्ण y है तो दूसरा भी क्या होगा, y होगा। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो, तो वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो देखो अपन इसको बनाने के लिए पहले इसका चित्र बना लेते हैं, फिर देखो इसमें क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने देखो एक चित्र बना लिया इस तरह से। देखो यहां से शुरू किया, ये A, ये बिंदु B, ये C और ये D। इसके बिंदु जो दिए हुए वो क्रम से लिखना है, ध्यान रखना। सबसे पहला इसको A माना तो 1 -2 ही लिखेंगे। अब अपनी इसे मर्जी से नहीं है, ये ऊपर लिख दिया या कहीं लिख दिया, इसको B वाला पर लिखो, ये 3 और 0। C क्या है, ये 1 और 2 और लास्ट में D है -1 0। ठीक है, और इसके विकर्ण ऐसे खींच देते हैं, ये सबसे लास्ट में अपने को करना है। अब देखो सवाल तो बिल्कुल उसी तरह करना है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, एक दूरी सूत्र पे ही आपको जैसे पहले ही बता दिया था, पूरी प्रश्नावली एक दूरी सूत्र पे ही काम करेंगे। अब इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए ध्यान से क्या करेंगे, पहले AB का मान निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर BC का मान निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर C और D का मान निकालेंगे, फिर D और A का मान निकालेंगे। ये तो चारों भुजा बराबर हुई है, यानी 4 बार ये लगेगा। फिर उसके बाद ये AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। अगर ये आ जाता है तो अपन कह देंगे वर्ग है, अदरवाइज अपन कहेंगे वर्ग नहीं है। तो 4 बार सूत्र लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं दूरी सूत्र, बार बार नहीं लिखना है, दूरी सूत्र एक बार लिख के और फिर अपन इसको सवाल को हल करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतना आपको सूत्र पता है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले अपन ले लेते हैं, यहां पर आप बिंदु लिख लो ताकि आपको फिर से कहीं गलती नहीं हो, 1 - 2, और लिखते हुए भी ध्यान रखें एकदम सही सवाल लिखें। कई बार अपन लिखने में गलती कर देते हैं, फिर तो सवाल आगे गलत हो गई। और B है वो है 3 और 0, एक बार गई x1 y1 x2 y2। अब इसमें दूरी सूत्र लगाते हैं, AB बराबर, देखो x2 - x1, ये रहा सूत्र x2 - x1। x2 का मान कितना है 3 - x1 का मान 1 का स्क्वायर, ये रहा 1। y2 0 माइनस, ये तो माइनस का, यहां देखो माइनस आ गया 2 तो ये प्लस कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 3 - 2, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, और ये है 2 का
स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये कितना हो गया √8। देखो ये भी 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4, कितना हुआ 8। अब दूसरी भुजा निकालते हैं बी और सी। या लिख लेते हैं बिंदु, पहले बिंदु लिख लो। बी क्या है, बी अभी लिखा था 3 और 0 है, और सी क्या है, सी है 1 और 2। इसके बीच में दूरी सूत्र लगाते हैं बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में दूरी का सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये रहा x1 y1 x2 y2। पहले x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, x2 का मान 1 है, 1 माइनस x2 माइनस x1, ये 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 का मान कितना है 2, और ये माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या आएगा, 1 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 स्क्वायर, प्लस 2 का ये भी स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का, आपको फिर से बता रहे हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 ये भी कितना हो जाएगा √8। अब इसके बाद तीसरी भुजा निकालते हैं, कौन कौन सी, सी और ए। सी का मान अभी निकाला था, लिखा था 1 और 2, और डी का मान, सी और डी निकालना है। डी का मान क्या है, -1 और 0। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2, यानी निकाल देते हैं सी और डी। सूत्र लगाते हैं x2 का मान -1 का स्क्वायर, ये देखो x2 का मान -1 और ये माइनस सूत्र के बाद नहीं आएगा, प्लस y2 का मान 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, -1 और -1 क्या होता है, माइनस का 2, अगर दोनों संख्या माइनस किया तो जोड़नी है, और ये क्या है प्लस, ये भी माइनस का 2, माइनस का 2 करो चाहे प्लस का 2 का स्क्वायर करो, आएगा 4 ही प्लस का, और ये भी कितना आ जाएगा √8। तो देखो ये भी √8 है, ये भी है, ये भी 8 है। अब अपन निकालेंगे इसके बाद अगली भुजा कौन सी, अगली भुजा अपनी बची है सी डी के बाद में क्या है, डी और ए। ठीक है, डी बिंदु लिख लेते हैं। डी बिंदु क्या है, -1 और 0, और ए बिंदु है वो है 1 और -2। अब ये है x1 y1 x2 y2, सूत्र लगा देते हैं डी ए। x2 माइनस x1, x2 कितना है 1, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। देखो एक तो ये था, इसके आगे माइनस है पहले से, तो दूसरा माइनस आते ही आपको प्लस करना है, प्लस y2 ये रहा माइनस का 2, फिर ये प्लस माइनस का 0 से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 1 2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ये भी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा √8। चारों भुजा तो बराबर आ गई, लेकिन अपन चारों भुजाओं से सिर्फ निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि चारों भुजा तो समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। समचतुर्भुज में भी क्या होती है, चारों भुजा बराबर। तो इसके आगे देखते हैं अपन, अब क्या करते हैं, अब दोनों विकर्ण निकालते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण निकालने के लिए देखो अपन, इसको तो ये समझ में आ गया, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं विकर्ण। देखो विकर्ण निकालते हैं कौन कौन सा, एक तो ए और सी। ए और सी, देखो ये रहा ए, ये सी, इसको मान लिया x1 y1 x2 y2, 1 ये -1 प्लस y2 माइनस y1 2, ये माइनस का आ गया तो 2 प्लस 2 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है √16। ठीक है, अब ए सी निकाल लिया, बी और डी और निकाल लो। दूसरा विकर्ण है बी और डी, इसको निकालते हैं। तो इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो पहला ऐसे निकालेंगे x2 y2, x2 ये है तो -1 -3 प्लस ये है x2 था, ये इसमें से जाएगा 0 में से 0, तो ये आ जाएगा -3 और माइनस का 4 का स्क्वायर, और साथ में आएगा 0 का स्क्वायर, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 4 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा √16। तो आपने क्या देखा, देखो चारों भुजाएं बराबर है, √8 8 8 और ये √8, चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, दोनों विकर्ण आपस में बराबर आना चाहिए, भुजा के बराबर नहीं, विकर्ण तो अलग आएंगे लेकिन आपस में बराबर। ये देखो √16 है, √16 है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः यहां AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण
AC बराबर BD है तो ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये क्या है? वर्ग के शीर्ष है। देखो सवाल बड़ा क्यों हुआ है? इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि अपने को दूरी सूत्र क्या है? 6 बार लगाना पड़ा। बाकी सवाल बिल्कुल इजी, आप उसी तरीके से चलो। देखो पहले AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो और DA, 4 बार ये लगा दिया, फिर विकर्ण निकालो AC और BD। अगर आपके पास AB बराबर BC चारों भुजाएं बराबर आ जाए, दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाए, तो फिर वो क्या है? एक वर्ग है। अगर चारों भुजा बराबर आ गई और विकर्ण बराबर नहीं आए तो फिर क्या होता है? वो एक समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज। वो इसमें नहीं पूछा हुआ। अगर मान लो एग्जाम के अंदर ऐसा आता है तो अपने को फिर उस तरीके से करना है। तो ये था एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले साल आया हुआ है। हो सकता है इसमें समचतुर्भुज या थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले। हो सकता है एग्जाम के अंदर पीछे वाला एग्जाम भी कभी कभी क्वेश्चन उसी तरह का पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो पिछला सवाल था जो 2019 में हुआ, लेकिन इस तरह का सवाल आपको इस बार आ सकता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सवाल, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। देखो सवाल क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA माइनस A और माइनस A और माइनस √3A और √3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब अपने को पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो इन प्रश्नावलियों अपने 9वीं प्रश्नावली में कोण से कोई मतलब नहीं है। जैसे अपने पीछे वर्ग पढ़ा था तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो लेकिन अपन कोण यहां से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अपने भुजा वाला दूरी वाला सूत्र लगाना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, मान लो ये त्रिभुज लिख गया A, ये B और ये C। अगर इसकी भुजा तीनों बराबर है तो अपन क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो देखो अपन इसको सिद्ध करेंगे तो पहले क्या करेंगे? AB भुजा निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाती है तो समबाहु त्रिभुज है, नहीं तो अपन कह देंगे नहीं है। तो देखो जो शीर्ष दिए हुए वो क्रम से लिख देते हैं। पहला A दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है -A और C दिया हुआ है वो है -√3A और √3A। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसमें दूरी सूत्र लगा देते हैं, बराबर बराबर तीनों में लगा देंगे। तो देखो क्या आता है? दूरी सूत्र अपन लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दो बिंदु ले लेते हैं A और B। A है A और B है -A। इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। देखो सवाल में कोई भी तरीका चेंज नहीं कर रहे, एक ही तरीके के सवाल चल रहे हैं और एक ही सूत्र यूज कर रहे हैं। तो देखो इसको करेंगे तो क्या करेंगे? x2 माइनस x1, x2 का मान -A, ये सूत्र का लगाते हैं देखो -A और इसका मान A, ये A रखा और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर प्लस y2 -A सेम ही आएगा तो क्या हो जाएगा? -A और -A क्या होता है? -2A का स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा? -2A का स्क्वायर। तो 2A और 2A कितना हो जाएगा? इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, पूरे के ऊपर है। माइनस का 2 करें तो 4A स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 4A स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का, 2 का स्क्वायर होता है 4 और A स्क्वायर का A स्क्वायर, तो ये आ गया 8A स्क्वायर। कितना आ गया? 8A स्क्वायर। अब दूसरा निकालते हैं B और C। B का मान देखो क्या है? -A और C का मान है -√3A और √3A। वही निकालेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मान रखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। ये BC निकालना थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखो क्या करेंगे? x2 माइनस x1, ये रहा माइनस का √3A माइनस, फिर से देखो एक और माइनस है तो प्लस A कर दो, प्लस इसका रखते हैं y2 माइनस y1 √3A माइनस ये भी प्लस का। अब अपने को यहां ये करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, कि सीधा तो अपन इसको निकाल नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं? इसका होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहां इसके अंदर सूत्र लगाते हैं, पहले इसके अंदर लगाएंगे फिर पीछे वाले के अंदर। देखो यहां पे सूत्र लगाएंगे तो 3a, ये a का मान है पूरा, तो a का स्क्वायर मतलब -√3a प्लस 2ab, ये 2, फिर a का मान है -√3a और b का मान है
ए, बी का मान ए है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या है, बी है यहाँ पे ए का स्क्वायर। ये तो पहले वाला सूत्र हल हुआ है, ठीक है। देखो इतना इतना हल हुआ है, अब इसको भी हल करना है, ठीक है। तो चित्र तो आपको समझ में आ गया। अपन पहले तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, प्लस इसका निकालेंगे तो फिर से वही करेंगे, √3a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरे वाला हल कर दिया। अब इसको हल करते हैं, देखो स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का या प्लस का, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा के अंदर माइनस होता है, तो 2 √3a, ए ये है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस ए का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2 √3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां ध्यान से देख रहे हैं तो ये माइनस का है और ये सेम संख्या प्लस की है, तो ये तो हो जाएगी कट। बाकी देखो सारे के सारे ए स्क्वायर है, तो अपन बीजगणित एक जैसे पद है तो इनको जोड़ सकते हैं, 3a स्क्वायर और 1a स्क्वायर 4, 4 और 3 7 और 1 8, तो ये क्या हो गया 8a स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कितना आ गया 8a स्क्वायर आया था, इसमें भी क्या आ गया 8a स्क्वायर। अब अपन तीसरी भुजा निकालते हैं सी और ए, जो हमने त्रिभुज बनाया था उसके अंदर देखते हैं सी और ए। देखो सी त्रिभुज पहले से बिंदु लिखा हुआ था, ये रहा -3 ए और √3 ए, और ए का मान भी अपने लिख रखा था, ए क्या था, ये रहा ए, ठीक है। इसको निकालते हैं, वही रखते हैं मान, सी ए निकालते हैं, ये है x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, ये माइनस एक और आ गया, प्लस का हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस y2 a माइनस √3। ध्यान रखेंगे वापस से वही सूत्र लगाएंगे, a माइनस b का स्क्वायर और a प्लस b का स्क्वायर। इसमें देखो बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाला भी सूत्र लगा देंगे। तो देखो पहले इसका लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 √3a स्क्वायर, जैसे पहले ऊपर वाला किया था वैसे ही कर रहे हैं, और 3 का स्क्वायर 3a, a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगाया, ध्यान रखना है यहाँ पे। और फिर इसमें a माइनस b का, तो a स्क्वायर माइनस 2 √3a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर। वैसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया, आप कॉपी में अलग करके नहीं सकते। यहां पर देखो ये फिर से कट हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो a स्क्वायर और 3 4 और 1 5 और 3 8 √8a स्क्वायर। तो अपन यहां पर क्या देख रहे हैं, तो यहां AB बराबर BC बराबर CA है, तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको सवाल उसी तरीके से करना था। देखो वापस से आपको चित्र बना के बता देते हैं, ये था ए, ये बी और ये सी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, ये आपको निकाल के बताना है। तो पहले अपन ए बी के बीच में दूरी का सूत्र लगा देते हैं, फिर बीसी के बीच में और सीए के बीच में। ये थोड़ा सा बीजगणितीय तरीके से हल करना है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, आप खुद एक बार हाथ से करेंगे तो आपसे हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अभी तक जो सवाल किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो ये था आपका 9वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल 10वां सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, आपको पता है सूत्र तो दूरी सूत्र से ही करना है। तो दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 सररेख बिंदु है। पहले तो देखो सररेख का मतलब क्या होता है, सररेख का मतलब होता है सीधी रेखा में। तो आपको ये दिया हुआ है, मान लो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये है A, यहां पर एक बिंदु है B और ये है C, मतलब तीनों सीधी रेखा में है। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे पता लगा सकते हैं, देखो अपन क्या करेंगे, पहले दूरी निकालेंगे ए और बी की दूरी निकालो, और ठीक है, और फिर निकालेंगे बी और सी की दूरी। एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा कौन सी बराबर होगी। तो देखो इसको सररेख कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मान लिया ये भुजा यहां से ए से लेकर बी तक 5 है और बी से सी तक 7 है, ठीक है। तो टोटल ए से सी तक आप कितनी होगी, अगर ये मान लो 5 और ये 7 है, ठीक है, और ए से आपने 12 निकाला, अगर ये जोड़ बराबर आ रहा है, देखो 5 7 और ये 12 आ रहा है, तो ये बराबर है। अगर ये कम ज्यादा हो जाएगा तो बराबर नहीं है। जैसे मान लो एक बिंदु ऐसे हो और फिर ऐसे हो, तो नहीं होगा। अगर ये 5 है, ये 7 है, तो ये 12 बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। सररेख की शर्त ये होती है
कि ये दो बिंदुओं को जोड़े और तीसरे के बराबर है तो सरेख है, अदरवाइज नहीं है। अब कौन सा एबीसी है वो अपन इस तरीके से नहीं निकाल सकते, तो पहले अपन क्या करेंगे, सवाल को दूरियां निकाल लेते हैं, कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, बिंदु दिए हुए वो लिख लेते हैं और फिर इसको निकालते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। ए बिंदु ये मान लिया 1 और बी बिंदु मान लिया -2 और 7, और इसमें दूरी सूत्र लगा लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ए बी निकालते हैं, सूत्र आपको उसी तरह निकाल के करना है। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख दो यहाँ पे ए बी का मान कितना है, -2, x2 का मान है -2 माइनस 1, x1 का मान 1, ये सूत्र का माइनस लगा, ये y2 माइनस y1 7 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 2, ये माइनस का 3 का स्क्वायर और ये 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर। इसको जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं बी और सी। बी बिंदु क्या है, वो है -2 और 7, और सी बिंदु क्या है, लास्ट वाला जो बचा हुआ है -3 और -3 लास्ट वाला। इसके अंदर दूरी सूत्र लगाते हैं बी और सी से, x2 माइनस x1, ये माना है x1 y1 x2 y2। पहले x2 माइनस x1 3 माइनस, ये माइनस का आगे एक और तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस y2 माइनस, ये है -3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, तो आ जाएगा BC बराबर 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये हो गए -3 और -7 माइनस का 10, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो -5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ जाएगा 125, अंडररूट के अंदर ही रहना। तो इसको तीसरी भुजा निकालते हैं सी और ए। सी का मान है वो है 3 और -3, ए का मान है वो है 1 और 1। ठीक है, ये मान लिया x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र लगा देते हैं सी ए। ठीक है, x2 माइनस x1 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखो y2 में माइनस आ रहा है, y1 में तो ये प्लस हो जाएगा। 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -2, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका स्क्वायर होता है 16, तो कितना हो गया 16 और 4 20। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें तो क्या ए बी बराबर कोई सी भी बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आ रही है क्या? देखो √ का 125 पहले कर लेते हैं। बड़ी भुजा कौन सी? बीसी। बीसी बराबर है √ 125। ये देखते हैं ए बी प्लस एसी के बराबर आ रही है क्या? ए बी प्लस एसी कितना है? √ का 45 प्लस √ का 20। 125 को अपन क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। 5 √ 5 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 5 √ 5 कैसे है इसको, चलो यहीं से हल कर लेते हैं। 125 को लिख सकते हैं 25 × 5। 25 पंजे कितना होता है? 125। इस 25 का 5 12 आ जाएगा, एक √ के अंदर रह जाएगा। वहीं 45 को क्या लिख सकते हैं? 45 को लिख सकते हैं 9 × 5। 9 का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और वहीं सबसे लास्ट में 20 का क्या लिख सकते हैं? एक बार इसको बाद में हल करते हैं। 20 को अपन लिख सकते हैं 4 × 5। 4 का तो होता है 2 5। अब इसको निकालते हैं तो 125 BC बराबर कितना है? 5 √ 5 और इसका मान है AB प्लस BC। इसका मान देखो क्या है? AB का मान कितना है? AB का मान सबसे पहले निकाला तो 3 √ 5 प्लस 2 √ 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5 √ 5। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 5 √ 5 है। तो अपन क्या कह सकते हैं? BC बराबर AB प्लस AC। AC है या BC नहीं है, AC। अगर ये है तो अपन क्या कहेंगे? अतः बिंदु ABC सरेख हैं।
देखो बराबर दूरी आ रही है, जोड़ने पर अंडर रूट का मान निकाल के देखेंगे तो सीधा पता नहीं चलेगा, ध्यान रखें। अंडर रूट का मान निकाल के फिर इसको जोड़ेंगे तो अपने को पता चलेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। उसमें से तो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस बार हो सकता है 9.1 में से ही सवाल आए, हो सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। जो अगला वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।